हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए सिर्फ बदलाव का महीना नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का रीसेट बटन है। एक तरफ आपकी ही राशि में सूर्य पहले से ही है, 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक रहेंगे। शनि पहले से ही बैठे ही हुए हैं और रहेंगे पूरे साल। उसके बाद जाकर के मंगल और बुध की भी एंट्री होगी। जब तक सूर्य यहाँ जाएंगे, मंगल बुध और शनि का ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है और आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाला है। सूर्य तो ये निखारेगा ही, लाइफ कोर एक्टिवेशन करने वाला है। वहीं पर दूसरे भाव में सूर्य 14 तारीख के बाद आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, यानी कि आपके षष्ठेश होकर के यहाँ आएंगे। तो होगा क्या आपके लिए? आपका पैसा, आपका वैल्यू सिस्टम चेंज होने वाले हैं। शुक्र भी द्वितीय भाव में पहले से ही बैठे हुए हैं। 19 तारीख को ये यहाँ से अपने ही स्वगृही हो जाएंगे। शुक्र क्या है आपके लिए? शुक्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वगृही हो जाएंगे। तो होगा क्या? होगा ये बहुत कुछ बदलने वाला है। आप बदलेंगे और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और शास्त्र इसीलिए कहता है, यथा भावो तथा भवति, अर्थात जैसा आपका भाव है वैसा आपका भविष्य है। इसलिए कहता हूं अप्रैल 2026 मीन राशि के लिए सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है ये। 3 बड़े संकेत दे रहा हूं। लग्न में अर्थात आपकी राशि में 3 ग्रह, मंगल बुध और शनि, त्रिग्रही योग। दूसरे भाव में 14 तारीख के बाद ये सूर्य उच्च के, मनी और स्पीच शिफ्ट। तीसरे नंबर पर द्वितीय भाव में 14 तारीख तक और 19 तारीख तक, उसके बाद ऑफिसों की वैल्यू और एक्शन शिफ्ट होगा। इसका मतलब है पर्सनालिटी चेंज होने वाली है, लाइफ डायरेक्शन चेंज होने वाला है, पैसे या मनी माइंडसेट आपकी चेंज होने वाली है। ये महीना आपको सिखाने वाला है सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस और न्यू आइडेंटिटी। फेज 1 में 2 चरणों में हम बात करेंगे इसको। पहला चरण रहेगा 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच का समय। ये कैसा रहने वाला? ये आइडेंटिटी शेक फेज है आपके लिए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, पर्सनालिटी चेंज का समय है, ओवर थिंकिंग का समय है, कंफ्यूजन का भी हो सकता है समय, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी हो सकता है, डिसीजन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। लेकिन सूर्य भी तो यहीं बैठे हुए हैं ना। थोड़े से सूर्य शत्रु के कारक ग्रह हैं, थोड़े से सूर्य ऋण के कारक ग्रह भी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न तो करेंगे, लेकिन उसको समूल नाश भी तो करेंगे ना। खुद को कमजोर मत समझना, बस इतनी ही सावधानी बरतना। आप बदल रहे हैं इसलिए असहज महसूस हो रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होता है लेकिन पावरफुल भी होता है। ध्यान रखिए, आपकी नई पहचान बनने जा रही है पहले फेज में, यानी कि 13 तारीख तक में। 14 तारीख से क्या कुछ होगा? 14 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में ये वैल्यू एक्शन फेज है आपके लिए। जैसे ही सूर्य सेकंड हाउस में आएंगे, द्वितीयस्थ हो जाएंगे, ये पैसे को लेकर के, वैल्यू सिस्टम को लेकर के एक्टिवेशन का समय हो जाएगा आपके लिए। इनकम फोकस होगा आपके लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे आप। स्पीच पावरफुल रहने वाला है आपका स्पीच। लोग आपकी बातों से मोहित हो जाएंगे। सेल्फ वर्थ इंक्रीज होने वाला है, फैमिली मैटर हाईलाइट होने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है 19 अप्रैल के बाद। चूंकि शुक्र 3rd हाउस में आएंगे, स्वगृही हो जाएंगे। ये शुक्र स्वगृही हो जाएंगे, अर्थात एक्शन, करेज, बूस्ट का समय है ये। करियर में हो, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी, सेल्फ डिसीजन, इंडिपेंडेंट वर्क, कम्युनिकेशन बेस्ड सक्सेस, नई शुरुआत, डायरेक्शन चेंज, ये सब कुछ होने वाला है। इनकम इंप्रूव होगी, न्यू अर्निंग सोर्सेस बनेंगे आपके। फाइनेंशियल प्लानिंग हो या फिर सेविंग फोकस हो, वैल्यू बेस्ड अर्निंग आपके पक्ष में आएगा। स्मार्ट स्पेंडिंग होने वाला है, यानी कि सोच समझ करके करिए, स्मार्टली आप करने जा रहे हैं। ये आप समझ, आप जितना खुद को वैल्यू देंगे उतना पैसा आएगा। मीन राशि, सेल्फ वर्थ बराबर नेट वर्थ। स्मार्ट अर्निंग है, रियल अर्निंग है, और स्मार्ट अर्निंग करने का समय बेहतरीन है ये 2026 का अप्रैल का महीना। न केवल पैसा अर्निंग करने का, करियर बनाने का, बिजनेस अच्छा करने का, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने का, सिचुएशन को अच्छा करने का, बल्कि सेल्फ फोकस करने का, रिलेशनशिप चेंज करने का। अगर गलत है तो पहचान में आ जाएगा, रिश्ते चेंज हो जाएंगे, इमोशनल क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ, शुक्र 3rd हाउस में अपने घर में होंगे, अष्टमेश भी हैं, थोड़ा सा नई अट्रैक्शन बन सकता है।
अपनी सीमा में रह करके अट्रैक्शन रखिए। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता महसूस करेंगे आप। सेल्फ और रिलेशन बैलेंस करिए। पहले खुद को समझो, फिर दूसरों को। हेल्दी सेल्फ, हेल्दी रिलेशन, क्लैरिटी जरूरी है, और क्लैरिटी आ जाएगा इस महीने। जो क्लैरिटी ना आने की वजह से, चाहे पैसे में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे निजी जीवन में हो, चाहे मैरिज में हो, चाहे मैरिज करना चाह रहे हैं, रिश्ते की बातें चल रही उसमें, जिसकी वजह से स्ट्रेस अगर है, एंजाइटी हो रही हो, अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही रात को, कंफ्यूजन है, एनर्जी लो हो रहा हो, ये समय आपके पक्ष में, क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे। सूर्य तब तक फिर आपकी राशि में भी है, यानी कि खराब ही नहीं है, एनर्जेटिक रहेंगे। बस अपने डेली रूटीन को ठीक करिए, मेडिटेशन कीजिए, और बिल्कुल जो है सोच समझ करके आगे बढ़िए, और एक्सरसाइज करिए, इस बात का ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। माइंड को स्ट्रॉन्ग, लाइफ स्ट्रॉन्ग, रेस्ट भी जरूरी है, डिसिप्लिन ही पावर है। इसलिए मैं कहूँगा आपको डिसिप्लिन रखना है। लाइफ लग्न, आपके ही राशि में 3 ग्रह जो है ना, वो बता रहे हैं लाइफ रिसेट प्लस कर्म एक्टिवेशन, स्पष्ट संकेत दे रहे हैं ये ग्रह। ये सारे जो मूवमेंट हो रहा है ना आपकी राशि, ये 3 भाव में ज्यादातर मूवमेंट है। देखिए आपकी राशि के इर्द गिर्द आसपास में ही, और आपकी राशि में पास्ट कर्म रिजल्ट, आइडेंटिटी चेंज, स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय, इनर ग्रोथ का समय है, न्यू पाथ का समय है, रिबर्थ फीलिंग का समय है। ये आप वही नहीं रहेंगे जो पहले थे। आप, यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। ट्रांसफॉर्मेशन ही डेस्टिनी है, ध्यान रखिएगा। बस ये 3 गलती मत करना। ये 3 गलतियां कौन कौन सी हैं? सेल्फ डाउट मत करना, अपने आप पर विश्वास रखो। आगे भी इस महीने तो रखना ही है। सूर्य आपकी राशि में है। इम्पल्सिव डिसीजन, ओवर थिंकिंग, ये 3 चीजें ध्यान रखिए, और 3 काम अवश्य करना है, जरूर करना। कौन कौन से हैं उससे पहले एक बात बोलूँगा, आपसे एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मुझसे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष है, देश से विदेश से, कहीं से भी हैं, नीचे नंबर पर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी आपकी बात हो जाएगी। तो वो 3 काम कौन से हैं जो जरूर करना है? सेल्फ कंट्रोल करिए, प्लानिंग करिए, अवेयरनेस रहिए, ये 3 काम। तो अब फाइनल निष्कर्ष क्या होगा वो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक उपाय बता देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, ये महामंत्र है, इस महामंत्र का जाप आपको करना है, क्योंकि आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका सब कुछ, यश मान प्रतिष्ठा इसी से जुड़ा हुआ है। और सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः कहते हुए, ठीक है जी। अब मैं कंक्लूजन की ओर आ रहा हूँ। आपको पूरी तरह बदल देगा ये समय, आपको नहीं पहचान देगा ये समय। खासकर 14 अप्रैल के बाद लाइफ में मनी प्लस डायरेक्शन दोनों आएंगे। अगर आपने खुद पर काम किया, ये महीना आपका डेस्टिनी शिफ्ट बन सकता है। मीन राशि वालों, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।